तो नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुनील पाल। आज ये महान कवि कबीरदास जी के दोहों का भाग 5 है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम आपके लिए एक महान कवि कबीरदास जी की वाणी को और अच्छे तरीके से एक साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शब्द जो ऐसा बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आप शीतल होय, कबीरा आपन को सुख होय। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा वचन बोलिए जिसमें जरा सा भी भाव ना हो और सामने वाला प्रफुल्लित हो जाए तथा स्वयं को भी सुख दे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा सही शब्द बोलने चाहिए, सही शब्द निकालने चाहिए अपने मुख से, जिससे कि दूसरे के दिल पर कोई ठेस ना पहुँचे। ऐसे शब्द निकालने चाहिए। जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मति भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय, कबीरा कागा हंस न होय। यंत्र मंत्र सब झूठ हैं। कबीरदास जी कहते हैं यंत्र मंत्र सब झूठ हैं। संसार का कोई भी आदमी इनके चक्कर में ना आए। सच्चे ज्ञान के बिना कौवा कभी हंस नहीं बन सकता, अर्थात नीम हकीम से बचें, वह कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। यहाँ पर कबीरदास जी पाखंडवाद को करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सारे लोग पाखंड कर रहे हैं, इनसे बचें। बगैर ज्ञान के कुछ नहीं होने वाला है। एक कौवा बगैर ज्ञान के कभी हंस नहीं बन सकता। आप कहो कि जंत्र मंत्र तंत्र से इसके लिए हंस बना ले, उस हंस नहीं बन सकता। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, मन के जैसी उपजें तैसी हमें जाए, कबीरा तैसी ही हमें जाए। कबीरदास जी कहते हैं मन की गति निराली है। मन कभी बहुत शक्तिशाली हो जाता है, कभी पानी की तरह शीतल बन जाता है और कभी आग के समान तपती भट्टी बन जाता है। जैसे हालात होते हैं मन वैसा ही बन जाता है। मन से बड़ा बहुरूपिया कोई नहीं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपका मन है उस मन को लिए एक लक्ष्य पर फोकस कीजिए, यानी अपने मन को भटकाइए मत। ये मन बहुत बहरूपिया है। कबीरदास ने मन के लिए बहरूपिया बताया। यहाँ पर झूठा सब संसार है, को न अपना मीत, राम नाम को जान ले चले सुबह जल जीत, कबीरा चले सुबह जल जीत। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार झूठा है और यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है और ना कोई दोस्त है। राम के नाम के महत्व को जान लेता है, भाई भवसागर को पार कर जाता है। यहाँ बस राम का नाम ही सत्य है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जितने भाई भतीजा माता पिता पति पत्नी सारे रिश्ते झूठे हैं, केवल एक रिश्ता ही पक्का है वो राम नाम का। जिस व्यक्ति ने राम नाम को जान लिया, समझ लो भाई भवसागर को पार कर जाएगा, उसका जीवन तर जाएगा। बिरछा कबो न फल बखें, नदी न अचुबै नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर, कबीरा साधु धरा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं पेड़ कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते और ना नदी कभी अपना पानी पीती है। ये दोनों ही सदा दूसरों की सेवा करते हैं। वैसे ही जैसे परमार्थ के लिए साधु ने शरीर धारण किया हुआ है, जो संत होते हैं उनका जीवन दूसरों के लिए होता है। इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते कि जितनी सुख शांति फिर हमें दूसरों की सेवा करके मिलती है,
उतनी सुख शांति शायद कोई काम करने के बाद मिले। इसलिए हमें दूसरों की सेवा और ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हम अपने मन और दिल को एक सांत्वना देकर उसे शीतल कर सकें। आओ गया आदर गया, नैनन गया सने, ये तीनों तबई गए, जबहि कहाँ कछु दे कबीरा, जबहि कहाँ कछु दे। कबीर कहते कि इज्जत चली गई, आदर चला गया, आँखों से स्नेह भाव चले गए। ये तीनों तभी चले गए जब कहाँ कि कुछ दो, जब कहा कि कुछ दो, अर्थात भीख मांगना सबसे निकृष्ट कार्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि भीख मांगना सबसे गलत कार्य है, कि भीख मांगने से अच्छा है आप मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्योंकि भीख सबसे बड़ी निंदनीय चीज़ है। भीख नहीं मांगनी चाहिए। कबीर संगत साधु की, नित्य प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बसी, देसी सुमति बताएं कबीरा, देसी सुमति बताएं। सज्जन लोगों के साथ रोजाना ही उठिए बैठिए, उनकी सोहबत में रहने से दुर्गुण चले जाते हैं और सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, हमें सज्जन लोगों के पास बैठना उठना चाहिए, जिससे हमारे जो गुण हैं, विचार हैं, आचरण हैं वो अच्छे हों, अच्छी बातें मिलें, अच्छा ज्ञान मिले, तो फिर हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, दूसरों की सेवा लायक इंसान बनेंगे। कागा का को धन हरो। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।